नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं, इन नंबरों को हमने पहले एक्सप्लेन किया था, आप उन वीडियो में आप देख सकते हैं। और सबसे पहले दो अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। एक नंबर तो इसमें ये दे रखा है हमें, और एक नंबर दे रखा है ये पूरा यहां से लेकर यहां। दोनों का अलग अलग हमें सॉल्व करके बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है 7 into 11 into 13 इन प्लस 13। ठीक है, तो हम देखते हैं इसे सॉल्व करके। 7 का 11 में करेंगे तो कितना आएगा, इंटू करने पर 77। 77 का हमें 13 में फिर इंटू करना पड़ेगा, प्लस 13। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इसमें इंटू कर देंगे, या फिर दोनों में से 13 कॉमन भी आ रहा है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर इंटू कर सकते हैं। इन दोनों का इंटू करने पर आएगा 1001 प्लस 13। ठीक है, इस तरीके हमने इसे सॉल्व किया तो ये आया है। इन दोनों का हम ऐड कर देंगे तो 1014 आएगा। ठीक है, अब ये नंबर हमें फाइंड हुआ है। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद इसके प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं। अगर प्राइम फैक्टर करने पे 2 से मोर देन फैक्टर अगर इसके आते हैं, 2 से मोर देन फैक्टर इसके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो अब हम इसे फाइंड करके देखते हैं। डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा 1 में, तो 0 लग गया। 2 7 जा 14। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे 12 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 2 इधर आ जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 इधर आएगा, 3 9 जा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 13 का स्क्वायर है ये। तो ऑब्वियसली देखो 2 से मोर देन फैक्टर इसके हो चुके हैं, मतलब ये नंबर कैसा है, आप या तो इस पूरे नंबर को लिख दो, या फिर ये 1014 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज ऑफ इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, क्योंकि 2 into 3 into 13 into 13 ये इसके देखो मोर देन ज्यादा फैक्टर हो ही गए, इसलिए क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। क्योंकि ये 2 का भी फैक्टर है, मतलब 2 के टेबल में भी आएगा, ये 3 की टेबल में भी आएगा, ये 13 की टेबल में भी आएगा, और ये खुद की टेबल में तो आएगा ही, मतलब ये 4 टेबल में आता है और 1 की टेबल में भी आता है, मतलब 5 नंबर ऐसे हो गए जिनकी टेबल में 1014 आएगा। इसलिए ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर हम फाइंड करते हैं। क्या दे रखा है हमें सेकंड नंबर, 6 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। इसे चेक करना है कि ये भी कंपोजिट है या नहीं। इंटू करके देखते हैं। देखिए, जब भी किसी नंबर को इस तरीके से इंटू करना है तो हम सिंपल नंबर देखें पहले कि किसका इंटू करने पे 0 आएगा। तो देखो 5 into 2 10, 10 का इस 3 में करेंगे 30, 30 का 4 में करेंगे तो 120, 120 का हम 42 में करेंगे, क्या आएगा 0 4 2 0 8 और 4, तो 0 4 0 5। ठीक है, और प्लस में 5 तो यही, तो 5 0 4 0 प्लस 5, तो नंबर क्या आ गया हमारा पूरा सॉल्व करने पर 5 0 4 5। ठीक है, ये हमारा नंबर आ गया है पूरा। अब इसके क्या है, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने पर हमें पता चलेगा कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो 5 0 4 5, सबसे पहले 2 से करके देखते हैं, नहीं होगा। उसके बाद हम इसे 9 और 5 14, ये भी नहीं जाएगा। 5 से देखेंगे, तो 5 से कट करा तो क्या होगा, 5 1 जा 5 0 एज इट इज, फिर डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 एज इट इज, 5 9 जा 45।
और 1009 जो नंबर है, 1009 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है। तो 1009 को हम 1009 से ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। मतलब इसके फिर भी मोर देन 2 फैक्टर हो चुके हैं, क्योंकि 5 की टेबल में भी आएगा, 1009 की टेबल में भी ये नंबर आएगा और 1 की टेबल में भी आएगा। तो प्राइम नंबर तो हुआ नहीं, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, क्योंकि 5045 has a more than have a more than 2 factor, so this is a composite number। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, मोर देन 2 फैक्टर आ जाए तो समझ लेना कि कंपोजिट नंबर, और बोर्ड मार्क्स के रूल से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है बहुत इजी। थैंक यू।